हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेन रूहान की मौत के साथ ही वेन क्लैन ख़त्म हो गया था। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था और वांगजी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था। उसे अपने बेबी और विंग दोनों के लिए चिंता हो रही थी। तभी शिचन वहाँ पर आ गया। वो कहता है, वांगजी, कि मास्टर वे अभी भी होश में नहीं आए हैं। इस पर वांगजी कहता है, नहीं ब्रदर। तो शिचन कहता है, ठीक है, मैंने वैद को बुलाया है, इन्हें देखने दो। वांगजी ने नोट किया और वो बेड से उठ गया। वैद ने विंग को चेक किया। वो कहता है, चिंता की कोई भी बात नहीं है, ये थक गए हैं, शायद इसीलिए बेहोश हो गए थे। कल तक इन्हें होश आ जाएगा, इन्हें आराम करने दीजिए। शिचन कहता है, वांगजी, तुम आशियन को आराम करने दो, मेरे साथ आओ। वांगजी कहता है, ब्रदर, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर शिचन कहता है, हमें सब लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि वेंस के साथ वॉर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसे अपनी खुशनसीबी समझूं या वेंस की बदनसीबी नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। जैसी उनकी हरकतें हैं उन्हें यही सज़ा मिलनी थी। आज नहीं तो कल ये होना ही था। इस पर वांगजी ने नोट किया। वो कहता है, ब्रदर, लोटस पियर में क्या हाल है? तो शिचन कहता है, मैंने अभी वहाँ पर संदेश भिजवाया है, उनका जवाब नहीं आया, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है। सब कुछ तो विंग ने ही कर दिया। वांगजी ने फिर से नोट किया। उसने देखा तो सारे डिसिपल्स वापस क्लाउड रिसेस को साफ कर रहे थे। जितना भी नुकसान हुआ था उसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वांगजी कहता है, ब्रदर, अभी ये सब रहने दीजिए, ये सब लोग थक गए हैं, हम ये कल कर लेंगे। शिचन ने सभी डिसिपल्स को इकट्ठा किया। वो कहता है, तुम लोग जाकर खाना खा लो और फिर आराम कर लो, ये सब कुछ हम कल कर लेंगे। डिसिपल्स उन दोनों को बो करके वहाँ से चले गए। शिचन वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी, तुम भी आराम कर लो, हम कल इस बारे में बात करेंगे। शिचन के जाने के बाद वांगजी भी वापस कमरे में आ गया। उसने अपने रोब्स को चेंज किया। वो सोच रहा था, मैंने सोचा नहीं था कि आज का दिन ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो भी हो, मेरी फैमिली और विंग ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो एक बाउल में पानी और एक साफ़ कपड़ा लेकर आया था। उसने विंग का चेहरा भी साफ़ किया और फिर उसके रोब्स को भी चेंज किया। वो उसकी बेली पर हाथ फहराकर स्माइल कर रहा था। उसने उसकी बेली पर अपना कान लगाया। वो अपने बेबी की हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रहा था, जो उसे सुनाई भी थी। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फाइनली इसका बेबी सुरक्षित है, इससे ज़्यादा उसे क्या चाहिए। उसने विंग की बेली पर किस किया और फिर वो उसके बगल में ही लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सडनली अपनी नींद से जाग गया। वो पसीने में भीग रखा था। उसने अपनी बेली पर हाथ फहराया, जैसे वो चेक कर रहा हो कि उसका बेबी सेफ है या फिर नहीं। कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी वांगजी की नींद खुल गई। वो विंग को देखकर कहता है, विंग, तुम ठीक हो ना? उसने विंग को पानी का एक गिलास दिया। विंग उसे देखकर कहता है, लांजान, कल क्या हुआ था? क्या सब लोग ठीक हैं? मेरी फैमिली कैसी है? क्या तुमने पता किया कि वो लोग ठीक हैं? वांगजी ने उसे हक किया। वो सॉफ्टली उससे कहता है, विंग, काम हो जाओ, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी फैमिली बिल्कुल ठीक है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये जानकर विंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। वो वांगजी को देखकर कहता है, कल मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मैं वेन रूहान को नहीं मारना चाहता था, मैं तो बस उसे कमज़ोर करना चाहता था। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वैसे भी अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती उसकी थी जिसकी उसे सज़ा मिली। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अभी बाहर अंधेरा है। विंग ने वांगजी को हक कर लिया था। वो कहता है, लांजान, कल तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन चलो, सब कुछ ठीक है। वांगजी सॉफ्टली उसकी पीठ को सहला रहा था ताकि उसे अच्छा महसूस हो। विंग एक बार फिर से गहरी नींद में चला गया। दोपहर का समय हो गया था और विंग अभी भी सो रखा था। शिचन वांगजी के दरवाजे पर नॉक करके कहता है,
वांग जी, क्या तुम अंदर हो? इस पर वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर, आ जाइए। शिचन कमरे में अंदर गया तो वांग जी मेडिटेशन कर रहा था। शिचन कहता है, आशन कैसा है? क्या वो जागा नहीं? इस पर वांग जी कहता है, वो ठीक है, मैंने उसे थोड़ा आराम करने को कहा है। तो शिचन कहता है, पहले उसे कुछ खिला दो, वो कल से भूखा है और उसके पेरेंट्स भी आए हैं, वो उससे मिलना चाहते हैं, तुम भी आ जाओ। वांग जी ने इस बात पर नोट किया। शिचन के जाने के बाद वांग जी ने विंग को जगाया। विंग नींद में ही बड़बड़ाता है, मुझे अभी और सोना है। लेकिन वांग जी ने उससे कहा, विंग उठ जाओ, चलो पहले खाना खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है और फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी आए हैं, क्या तुम्हें उनसे मिलना नहीं है? अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर विंग ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो उठकर कहता है, क्या कहा तुमने? मेरे पेरेंट्स आए हैं? वांग जी कहता है, इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले नहा लो। विंग ने जल्दी जल्दी बात लिया और इसके बाद वो वांग जी के साथ अपने पेरेंट्स को मिलने गया, जो लंच रन के साथ बैठे हुए थे। वो लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मैडम यू उसे गले लगाकर कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता भी है हम कितना ज़्यादा डर गए थे। इस पर विंग कहता है, माँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या आप लोग ठीक हैं? जियांग चैंग और बाकी सब लोग, क्या वो सब ठीक हैं? मैडम यू कहती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, वेनिंग ने हमें प्रोटेक्ट किया। विंग कहता है, जियांग चैंग कहाँ पर है? इस पर मैडम यू कहती हैं, बाकी सब लोग लोटस पियर में हैं, हम यहाँ बस ये जानने आए हैं कि तुम ठीक हो ना। वैसे तो हमें कुल प्रमुख ने पत्र लिखा था, लेकिन फिर भी हमें चिंता हो रही थी। विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। मैंने सोचा नहीं था वेन रूहान ऐसा कुछ कर देगा। मैडम यू उसके चेहरे को छूकर कहती है, सोचा तो हमने भी नहीं था, लेकिन तुम ठीक हो, बस हमें यही चाहिए। तभी लंचरन कहता है, आप सब लोग आइए, खाना खा लीजिए, विंग ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। मैडम यू उसे देखकर कहती है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? कि तुम्हें अपनी बेबी की चिंता नहीं है? चलो। फिर उन लोगों ने साथ में नाश्ता किया। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे विंग खुद को क्लाउड ड्रेसेस के हिसाब से ढालने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर सीन बिल्कुल डिफरेंट था। जैसा वो लोटस पेयर में रहता था वैसा उसे यहाँ पर रहने को नहीं है। लेंचरन तो उसकी हर हरकत पर नज़र रखता था, लेकिन विंग अब अंकल लेन से इरिटेट नहीं होता है, बल्कि उसे तो मज़ा आता है। जितना ज़्यादा लेंचरन उस पर ध्यान देता है उतना विंग को अच्छा लगता है और वो जानबूझकर भी उन्हें इरिटेट करता रहता है। लेन क्लैन के ओमेगा तो विंग के बहुत बड़े फ़ैन बन गए थे। जितना ज़्यादा अप्रिशिएट वो लान वांग जी को करते थे, उससे कहीं ज़्यादा पसंद अब वो विंग को करने लग गए थे। ओमेगाओं के साथ साथ अल्फ़ा डिसिपल को भी जब भी टाइम मिलता था तो वो विंग के पास आ जाया करते थे, क्योंकि विंग उन्हें नई नई ट्रिक्स सिखाता था जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। ऐसी ट्रिक्स उन्हें लैन क्लैन में तो कभी सीखने को नहीं मिली। वांग जी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कभी कभी वो अपने ब्रदर के साथ साइड ड्यूटीज़ में बिजी होता था तो विंग का ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन उसके पास ये डिसिपल्स होते हैं तो उसे अच्छा लगता है और इससे विंग को भी कंपनी मिल जाती है। विंग की प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और उसके नखरे उठाने के लिए तो वांग जी हमेशा तैयार रहता था। साथ में शिचन भी उसकी मदद कर दिया करता था। एक रात को वांग जी ऐसा ही अपना कुछ काम कर रहा था, तभी विंग उसके पास आ गया और वो जाकर उसकी लैब में बैठ गया। वांग जी उससे कहता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ जाकर आराम करो। इस पर विंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूँ। वांग जी जो स्क्रॉल लिख रहा था उसने वो बंद करके साइड कर दिया था। वो कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है या तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आजकल तुम बिजी रहते हो। तुम उन डिसिपल्स के साथ करते क्या हो? उसने विंग को पीछे से हक किया। विंग कहता है, तुम्हें पता है आजकल मैंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। वांग जी से कहता है, तुमने उन्हें ऐसा क्या सिखा दिया जो मैं उन्हें नहीं सिखा पाया? तो विंग कहता है, तुम तो उन्हें सिर्फ यहाँ के रूल सिखाते हो, मैंने उन्हें बहुत सी काम की चीज़ें सिखाई हैं जो उन्हें आगे मदद करेंगी। वांग जी उसकी सेंट को इनहेल करके कहता है, अच्छा ऐसी क्या चीज़ें सिखा दी तुमने? अगर तुम्हारी ट्रिक्स इतनी ही काम की हैं तो कुछ मुझे भी सिखा दो, मेरे भी काम आ जाएंगी। विंग हंसते हुए कहता है, लानजान ये क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। लेकिन वांग जी नहीं रुक रहा था, वो अपनी नोज़ को विंग के नेक पर रब कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुदगुदी महसूस हो रही थी।
आजकल अपनी प्रेगनेंसी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया था। वो कहता है, लानजान ऐसा मत करो ना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। लेकिन वांगजू से परेशान करने पे लगा हुआ था। तभी विंग ने ज़ोर से दर्द की आवाज़ निकाली तो वांगजू डर गया। वो कहता है, क्या हुआ? विंग ने पाउट करके उसकी तरफ देखा। वो कहता है, तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों के दोनों मुझे बुली कर रहे हो। वांगजू कहता है, मतलब? तो विंग कहता है, तुम यहाँ मुझे परेशान कर रहे हो और तुम्हारा बेबी मुझे किक कर रहा है, मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांगजू ने स्माइल किया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है, सच में? तो विंग कहता है, नहीं तो क्या। तभी वांगजू उससे कहता है, उठो, और वो उसे उठाकर बेड पर ले गया। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांगजू ने उसकी लिप्स पर अपनी उंगली लगाई। वो कहता है, चुप रहो, मुझे सुनने दो, और उसने अपने कान को विंग के बेली पर रख दिया। वो कहता है कि वो अभी भी क्या कर रहा है? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो लानजान की हरकतों को देख रहा है। वांगजू कब से ऐसी हरकतें करने लग गया? जब वांगजू ने कुछ भी नहीं सुना तो वो विंग को देखकर कहता है, विंग क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। उसने एक बार फिर से सुनने की कोशिश की। तभी विंग ने फिर से दर्द की आवाज़ निकाली तो वांगजू कहता है, हाँ मैंने भी महसूस किया। विंग उसके गाल खींचकर कहता है, तुम मुझसे मुझे बुली करवा रहे हो क्योंकि तुम्हें महसूस करना है, इसलिए तुम चाहते हो कि वो मुझे किक करे। तुम्हें पता भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है। उसने वांगजू के गाल को ज़ोर से खींचा। वांगजू उससे कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा गाल छोड़ो। इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है और मुझे नहीं हो रहा है। वांगजू उससे अपना गाल छुड़ाते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें दर्द हो रहा है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब तो छोड़ दो। फिर विंग ने उसका गाल छोड़ दिया। वांगजू का पेल सा गाल पूरा लाल हो गया था। वो उसे रब करके कहता है, देखो तुमने ये क्या कर दिया। विंग उसे जीभ दिखाकर कहता है, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तभी वांगजू ने उसे सडनली बेड पर पुश कर दिया। विंग शॉक होकर कहता है, लानजान ये क्या कर रहे हो? और वांगजू खुद उसके ऊपर आ गया। वो कहता है, अच्छा तुमने ठीक किया। विंग हंसते हुए कहता है, लानजान अगर तुमने मुझे हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वांगजू फिर से विंग के नेक में अपनी नोज़ को रब करने लग गया था। विंग जिसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो कहता है, लानजान मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी महसूस हो रही है। तभी वांगजू ने अपना हाथ उसके रोब्स के अंदर डाला। वो उसके बेयर चेस्ट पर अपना हाथ फहरा रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और उसके निप भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, वांगजू ने उन्हें पिंच किया तो विंग के मुंह से एक मोन निकल गई। वो कहता है, लान वांगजू हटो मेरे ऊपर से। लेकिन वांगजू उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो तो उसे टीज कर रहा था और विंग की हालत इतनी बुरी थी कि वो वांगजू को खुद के ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। हंस हंस कर उसका पेट दर्द करने लग गया था। वो कहता है, लानजान तुम ये क्या कर रहे हो? कि सच में मुझे मार देना चाहते हो? लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वांगजू भी बहुत ज़्यादा मस्ती में है। वो विंग को टीज़ किया जा रहा था, उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए विंग ने उसके चीक को बाइट कर दिया। वांगजू को इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो विंग से अलग हो गया। वो अपना गाल पकड़ कर कहता है, आखिर तुम मेरे चीक्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो? विंग जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था वो बैठकर कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें आज होके गया है, मुझे इस तरीके से क्यों परेशान कर रहे हो? वांगजू ने उसे अपनी लैप में खींच लिया। वो कहता है, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? मैं तुम्हें परेशान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर विंग कहता है, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, तुम्हें पता है आजकल मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, फिर भी तुम मुझे इस तरीके से छू रहे हो। एक बार मुझे बर्थ दे देने दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वांगजू ने एक बार फिर से विंग की बेयर चेस्ट पर अपनी नोज़ रब की। वो कहता है, आजकल विंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। उसने विंग की चेस्ट पर किस किया। विंग को वांगजू के वार्म लिप्स अपनी स्किन पर फील हो रहे थे। धीरे धीरे वांगजू उसकी चेस्ट को किस करने लग गया था। साथ में वो उसके सेंट ग्लैंड को भी लिक कर रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा मोर्निंग कर रहा था वो वांगजू को रोककर कहता है, लानजान अभी दोपहर है, कोई आ गया तो क्या करोगे? वांगजू उसके लिप्स पर किस करके कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इससे पहले कि वांगजू आगे बढ़ पाता किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। बाहर से एक डिस्पल कहता है, हंगुंजुन मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मास्टर लैन ने कहा है कि उन्होंने जो स्क्रॉल आपको दिया था
वो आप उन्हें वापस दे दें। वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। इस समय आने की ज़रूरत क्या थी? विंग उसका ऐसा इरिटेट चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो उसे पुश करके कहता है, जाओ जाओ अपना काम करो, मैंने तो कहा ही था कि कोई आ जाएगा। वांग जी ने एक बार फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर किया। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, लान सान, बाहर एक डिसिपल खड़ा है, ये क्या कर रहे हो? तुम सच में शेमलेस हो गए हो। थोड़ी देर विंग को किस करने के बाद वांग जी बेड से उठ गया। उससे कहता है, तुम तब तक आराम करो, मैं भी आता हूँ। और उसके बाद वो स्क्रॉल लेकर अपने अंकल के पास चला गया। चिरन के साथ शिचन भी था। वांग जी अंदर आकर कहता है, अंकल ये वो स्क्रॉल है जो आपने मुझे पूरा करने को दिया था, ये पूरा हो गया है। चिरन ने उससे वो स्क्रॉल लिया। जैसे ही वो वांग जी से कुछ कहने वाला था, वो सडनली चुप हो गया। ये देखकर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन शिचन उसे देखकर हंस रहा था। वांग जी अपने भाई को देखकर कहता है, क्या क्या हुआ? लन चिरन ने फेक अप किया और वो इधर उधर देखने लग गया। वांग जी कहता है, क्या हुआ अंकल, कुछ हुआ है? इस पर शिचन को हंसी आ गई। तो लन चिरन कहता है, शिचन ये क्या तरीका है? शिचन खुद की हंसी को रोककर कहता है, माफ़ कर दीजिए अंकल, वो मैं बस खुद को रोक नहीं पाया। वांग जी तो उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज था। तभी लन चिरन कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, बाद में बताऊँगा। वांग जी शिचन के साथ कमरे से बाहर आ गया। वो देखकर कहता है, ब्रदर क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इस पर शिचन कहता है, तुम्हें किस जंगली बिल्ली ने काटा है? ये सुनकर वांग जी ने जल्दी से अपने हाथ से अपना गाल छुपाया। वो कहता है, वो ये। तभी शिचन हंसकर कहता है, ओ तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? तभी वांग जी ने मुंह बना लिया था। उसके भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? शिचन हंसकर कहता है, विंग की ज़बान जितनी लंबी है उसके दांत भी उतने ही तीखे हैं। तुम्हारे चेहरे पर बाइट के निशान हैं। ये सुनकर तो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लग गया। उसके ब्रदर तो ठीक हैं, लेकिन ये उसके अंकल ने भी देख लिया। विंग, मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करो, देखो तुमने ये क्या कर दिया। वांग जी ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे से शिचन को साफ साफ पता चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। तो वो फिर से हंसने लग गया। वांग जी कहता है, ब्रदर आप मुझ पर हंस रहे हैं। इस पर शिचन कहता है, नहीं मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। वांग जी कहता है, मुझे जाना है। तो शिचन कहता है, जाओ। वहाँ से वांग जी वापस अपने कमरे में आ गया। उनके दिन इसी तरीके से बीत रहे थे। वांग जी विंग का पूरा पूरा ख्याल रखता था। अब विंग की प्रेगनेंसी को 9 मंथ होने को थे। वो कभी भी बर्थ दे सकता था। वांग जी उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। जब भी उसे बहुत ज़रूरी काम बढ़ जाए, वो सेक्ट के ओमेगा डिसिपल्स को विंग के पास छोड़ देता था, जो उसका अच्छे से ख्याल रखते थे। विंग की सिचुएशन भी आजकल वनरेबल हो गई थी। ना ही वो ढंग से चल पाता था और ना ही बैठ पाता था। उसके हाथ पैर भी सूज जाते थे, जिनको वांग जी को रात को मालिश करना पड़ता था। वांग जी उसकी मालिश किया करता था और विंग उसे टीज़ किया करता था। एक रात वांग जी विंग के साथ बैठकर खाना खा रहा था। विंग उससे कहता है, लानजान मेरा मन नहीं कर रहा है। तो वांग जी कहता है, विंग थोड़ा सा खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ये बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लो। विंग मुंह बनाकर कहता है, सच में मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो वांग जी ने उससे कहा, थोड़ा सा तो ले लो। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। फिर वांग जी ने वो खाना साइड रख लिया। विंग कहता है, लानजान तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रहो ना। वांग जी उसके पास ही बैठ गया था। वो उसका चेहरा छूकर कहता है, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम ठीक फील कर रहे हो ना? विंग कहता है, विंग ने वांग जी को हक कर लिया था। वो कहता है, तुम एक काम करो, मेरे लिए ये बुक्स पढ़ दो। उसने टेबल से एक बुक उठाकर वांग जी के हाथ में पकड़ा दी और खुद आंखें बंद कर ली। वांग जी विंग की पीठ को सहला रहा था और साथ ही उसके लिए वो बुक भी पढ़ रहा था जो उसने उसे दी थी। थोड़ी देर बाद वांग जी कहता है, विंग क्या तुम सो गए हो? इस पर विंग कहता है, नहीं मैं नहीं सोया हूँ, तुम पढ़ते रहो। थोड़ी देर वांग जी उसके लिए वो बुक पढ़ता रहा। तभी सडनली विंग ने दर्द की आवाज़ की। वो कहता है, लानजान। तो वांग जी डर गया। उसने वो बुक साइड रखी। वो कहता है, विंग क्या हुआ? विंग ने अपनी बेली पर हाथ रख रखा था। वो कहता है, लानजान मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी को लगा कि शायद उसे ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, क्योंकि कुछ दिनों से विंग को दर्द हो रहा था। तो वांग जी ने उसकी बेली पर हाथ फहराया। वो कहता है, ये ठीक हो जाएगा,
लेकिन तभी विंग ने ज़ोर से एक चीख मारी तो वांगजी को पता चल गया कि ये रोज़ वाला दर्द नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी उसने कुछ महसूस किया तो देखा कि विंग का वाटर ब्रोक हो गया था। विंग कहता है, लानजान, मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांगजी ने बाहर खड़े जो गार्ड थे उनको आवाज़ दी और उनसे कहा कि वो जल्दी से जाकर हीलर और जेबुजुन को बुला कर लाए। वो गार्ड वहाँ से चले गए थे। वांगजी विंग का हाथ सहलाकर कहता है, विंग तुम ठीक हो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। उसने विंग को बेड पर सीधा लिटाया और उसके सिर के नीचे एक तकिया रखा। विंग उससे कहता है, लानजान नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो। वांगजी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? जो भी करना है वो तो हीलर ही करेगा। उसने विंग का चेहरा देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने विंग के माथे को सहलाया। वो कहता है, विंग बस थोड़ी देर और, तुम ठीक हो जाओगे। उसने उसके माथे पर किस किया। विंग चिढ़कर उससे कहता है, लानजान ये क्या कह रहे हो, नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ तो करो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वांगजी उठ गया था और वो दरवाजे से बाहर जाने वाला था, लेकिन विंग ने उसका हाथ पकड़े रखा। वो कहता है, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस फील हो रहा था। आखिर ये हीलर रह कहाँ गया। तभी कमरे में दौड़कर जेबुजुन और उनके साथ हीलर आया। वांगजी उसे देखकर कहता है, इतनी देर कहाँ लगा दी, विंग को दर्द हो रहा है, प्लीज़ उसे जल्दी देखिए। हीलर दौड़कर विंग के पास गया। वांगजी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ रखा था। हीलर कहता है, हंगुंजुन आप यहाँ से बाहर जाइए, हम देख लेंगे। लेकिन विंग कहता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरा हाथ पकड़े रखो, अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो देख लेना। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हीलर कहते हैं, मास्टर वे ऐसा मत कहिए, उनका हाथ छोड़ दीजिए, हम आपको देख लेंगे, आप ठीक हैं। लेकिन विंग ने अपना हेड शेक किया। वो वांगजी को रोती हुई आंखों से देखकर कहता है, लानजान नहीं, मत जाओ। फिर उसने एक बार फिर से दर्द की आवाज़ निकाली। तभी शिचेन वांगजी का कंधा पकड़कर कहता है, वांगजी यहाँ पर मत रुको, चलो बाहर चलो, हीलर देख लेंगे, विंग ठीक है। वांगजी का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसे पता है यहाँ पर उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपना काम हीलर अच्छे से कर लेंगे। उसने विंग के माथे पर किस किया। वो कहता है, विंग ये तुम्हें देख लेंगे, तुम ठीक हो। लेकिन विंग चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई क्या, इस तरीके से मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, अगर तुम अभी यहाँ से गए ना तो दोबारा मेरे पास मत आना। विंग उसे देख रहा था और साथ में रो भी रहा था। वांगजी अभी समझ रहा है कि विंग दर्द में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसने हीलर की तरफ देखकर कहा, आप उसका ख्याल रखिएगा। उन्होंने नोट किया। शिचेन वांगजी को पकड़कर कमरे से बाहर ले गया और विंग अभी भी चिल्ला रहा था। वो कहता है, लानजान अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हीलर ने जिंगशु का दरवाज़ा बंद कर दिया था और अब वो विंग की डिलीवरी करवा रहे थे। बाहर वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो शिचेन को देखकर कहता है, ब्रदर क्या मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। वहाँ पर लंचरन भी आ गया था। शिचेन कहता है, नहीं वांगजी, हीलर अपना काम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।